देखो आप अनफिट तो होने वाले हो। आई एम सो सॉरी। कोल्ड कॉफी, मोमोज, छोटे छोटे चीज़ें, लेकिन अंदर जाके बहुत बड़े फटेंगे। हमारे पेरेंट्स हमारे साथ वैसे नहीं कर सकते। उनको तो पता भी नहीं होगा कि आपने मीटिंग्स में कितनी सारे कॉफ़ी पी लिए होंगे। सो बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर 9 years and after almost transforming 5,000 plus people, on this occasion of World Health Day, I am going to give you all 5 points. थैंक यू। सो मेरी स्टोरी ऐसी कुछ अलग नहीं है। मेरी स्टोरी सेम, बहुत ही सेम है। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे टीनेज के पूरे फेज में मेरा वजन ऑलमोस्ट 90 kgs तक बढ़ चुका था। मैं इंट्रोवर्ट बनते जा रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मैं ये कुछ चीज़ें अगर बोलनी है तो मेरा इतना इंप्रेशन नहीं बढ़ रहा था। तो इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा शांत होते गया और वैसे वैसे मेरा इंट्रोवर्ट होना ज़्यादा बढ़ गया। एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड टू डिसाइड दैट मुझे कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। और ये चेंज ऑफ कोर्स फिटनेस के बारे में था। एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट आई शुड डू समथिंग फॉर इट सो दैट आई कैन सिंपली रिप्रेजेंट माई सेल्फ वेल। एंड द डे आई हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग इन फिटनेस दैट चेंज्ड माई लाइफ, and here I am today. This is Pranit Shrimkar, founder of Fitness Talks. I have trained almost 350 plus celebrities, and as a team lead of Fitness Talks company, I have transformed life of almost 5,000 plus people. Very proudly, I can say that. So, हम सब लोग यहाँ पे जमे क्यों है? हम सब लोग यहाँ पे हैं। हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि यार ये वजन को कैसे घटाते हैं, ये फिटनेस को कैसे फॉलो करते हैं, और ये फिटनेस क्या एग्जैक्टली करके मिलेगा। देयर इज वन ड्रग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम प्रमोटिंग इट एज अ फिटनेस प्रोफेशनल दैट यू हैव टू टेक इट, एंड दैट ड्रग इज लाइफस्टाइल। सो ऑन दिस ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे, I am going to give you all 5 points which can be the result of you becoming fit forever. Permanent result आएंगे, वादा करता हूँ। So before we start thinking about how we should actually involve fitness in our lifestyle, we should understand why we should involve it. First point, which is very important, that is ट्राइपॉड ऑफ फिटनेस। पहले ये चीज समझेंगे कि एग्जैक्टली फिटनेस क्या है। और फिटनेस ये 3 चीजों पे बहुत डिपेंडेंट करता है, जिसको हम ट्राइपॉड ऑफ फिटनेस बोलते हैं। सो ये 3 थिंग्स अगर आप समझ के लेते हो तो आपको हमेशा मदद होगी आपके फिटनेस जर्नी ट्रैक करने में। फर्स्ट, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। एग्जैक्टली क्या है प्रोग्रेसिव ओवरलोड? मतलब आप जस्ट हमेशा एक चीज मेक श्योर करते हो कि आप हर दिन खुद को थोड़ा सा तो पुश कर रहे हो। अगर ये परफेक्ट है, इट डजंट मैटर 5% भी पुश किया होगा 100% में से तो भी चलेगा, लेकिन पुश तो कर रहे हो, राइट? सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी को हमेशा एक अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है। अगर आपने सुना ही होगा सब लोगों ने कि जो आप खाते हो वैसे आप दिखते हो, राइट? सो अगर आप ये समझते हो कि आपको क्या खाना चाहिए, अगर आप कॉन्शियस हो कि आप अंदर बॉडी के क्या डालने वाले हो और उसके बारे में आपको थोड़ा सा भी पता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एक्चुअली मेकिंग सम कॉन्शियस एफर्ट। देन द थर्ड पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आई फील बीइंग इन दिस जनरेशन वी आर लैगिंग ऑन इट, वी आर इग्नोरिंग अबाउट इट अ लॉट, एंड दैट इज रेस्ट एंड रिकवरी। यस, ये बहुत बड़ी चीज है जो हम भूल रहे हैं गाइस। रेस्ट एंड रिकवरी अगर बॉडी को नहीं मिले, अगर रेस्ट परफेक्ट नहीं मिले, तो बॉडी का पूरा एनर्जी सिस्टम ये डाउन हो सकता है। क्योंकि जहां पे आपका फोकस रहना ज्यादा जरूरी है, जहां पे आपको एनर्जी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वहीं पे आप अगर एनर्जी डाउन कर रहे हो तो सोचो कि कैसा लगेगा। इसलिए रेस्ट एंड रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू गेट योरसेल्फ फिट, rest and recovery, you have to focus on. You just cannot ignore it. Now let's talk about the second point, that is body clock. अभी ये body clock है क्या? Let's say कि आपको आपके पेरेंट्स के लिए एक मील कुक करना है, ओके? और आपको अभी पता है कि उनका टाइम क्या है, आपके माँ बाप
जिस टाइम पे खाते हैं उनका टाइम पता रहता है, आपको उनका डिनर टाइम पता है परफेक्टली कि वो 9 बजे खाएंगे। चलो एक रैंडम एग्जांपल देता हूं, आप सब लोग मुझसे कनेक्ट कर पाओगे। ऑल्सो यू नो दैट कि मॉम डैड कितना खाना खाएंगे, मतलब क्वांटिटी भी हमें पता है उनकी। ये सब कुछ हमारे पेरेंट्स के बारे में, जो उनका जनरेशन है उनके बारे में हमें सब कुछ पता रहता है। यू कैन प्लान एवरीथिंग फॉर योर पेरेंट्स। नाउ लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, क्या आपके पेरेंट्स आपके लिए ऐसा प्लान कर सकते हैं? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम गाइस। हमारे पेरेंट्स ने जो लाइफस्टाइल फॉलो किया है, इसके वजह से उनके बॉडी क्लॉक्स परफेक्टली सेट है। They will eat on the right time, they will wake up on the right time, they will sleep on the right time. Everything is perfectly getting followed for the rest of their life. हमारे पेरेंट्स हमारे साथ वैसे नहीं कर सकते। उनको तो पता भी नहीं होगा कि आपने मीटिंग्स में कितनी सारे कॉफी पी ली होगी। मैंने तो पॉइंट बता दिया है मेरा कि बॉडी क्लॉक्स हमें सेट करना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको कैसे करेंगे? पहली चीज देखिए, क्लॉक सेट करना ये सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी इज द की। मतलब ही आपको हैबिट्स लगाने हैं, और वो हैबिट तभी लग जाता है, हमारे बॉडी को आदत तभी पर गिर जाता है जब भी आप बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो एक चीज परफॉर्म करते हुए। सो लेट्स से कि अगर आपने डिसाइड किया है कि मॉर्निंग 7:30 को मैं कुछ भी करके उठूंगा और वर्कआउट करने के लिए जाऊंगा, इट हैज टू बी इन योर लाइफस्टाइल। And that is how I mean by setting up the body clock. ऐसे ही आपको सिर्फ सुबह के टाइमिंग सेट करने हैं, ऐसे ही आपको वर्कआउट का टाइमिंग सेट करना है, ऐसे ही आपको खाने के टाइमिंग सेट करने हैं, और बीच में ऐसे कौन सी भी चीज मत खाइए जो आपको क्विक एनर्जी देगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बोला कि कोल्ड कॉफी, मोमोज, छोटे छोटे चीजें लेकिन अंदर जाके बहुत बड़े फटेंगे, प्लीज याद रखिए। वैसे एक्चुअली मैंने दूसरे पॉइंट से थर्ड पॉइंट में एंटर कर भी दिया है। मैंने बोल भी दिया है कि अभी मैंने मोमोज का नाम ले लिया तो आप पूछने वाले हो कि ठीक है भाई, मैं समझ गया कि हाँ ठीक है, बॉडी क्लॉक सेट करेंगे हम, लेकिन एग्जैक्टली क्या फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है? बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर 9 years and after almost transforming 5,000 plus people, I have got to know about one problem and common problem, let's say, कि सब में था। मतलब जिनको फैट लॉस करना था और जहां पे वेट गेन करना था, मसल गेन करना था, सब में एक प्रॉब्लम था, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ अ डाइट प्लान आई शुड फॉलो। डाइट क्या करूं? डाइट क्या करूं? सी, पहला प्रॉब्लम यह है कि आप जब फिटनेस के बारे में सोच रहे हो, आप डाइट के बारे में सोच रहे हो, डाइट को हमेशा वैलिडिटी आती है सर, ये प्रॉब्लम है। प्लीज दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कुछ डाइट फॉलो करोगे जिससे आपको रिजल्ट आएगा और उसके बाद आप छोड़ दोगे। डाइट प्लान इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। हर एक की बॉडी डिफरेंट रहती है, हर एक का मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट रहता है, और हर एक के हिसाब से, हर एक के लाइफस्टाइल के हिसाब से खुद ने हमें सोचना है कि हमें क्या खाना है, जो आप सेम लाइफस्टाइल के हिसाब से मैनेज कर सकते हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि डाइट का तो आपको सबको पता चल गया कि डाइट जैसे चीज तो आपको फॉलो नहीं करना है, जो कुछ भी खाना है वो चेंजेस अगर करने हैं आपके लाइफस्टाइल में तो वो लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तो देयर इज नो डाइट प्लान, यू आर नॉट एट ऑल ऑन डाइट, यू आर जस्ट ऑन योर लाइफस्टाइल, दैट्स ऑल। ओके, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट व्हाट वर्कआउट यू शुड बी डूइंग। सबके प्रेफरेंसेस बहुत अलग है, किसी को जुम्बा करना पसंद है, किसी को योगा, किसी को वेट्स उठाना पसंद है, एंड किसी को सिर्फ रनिंग करना पसंद है। और उसके हिसाब से इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे हर एक टाइप के वर्कआउट को प्रमोट करने वाले आइडल्स भी है। सी, whatever workout type you choose for yourself, it is perfect. But again, coming back to our point, that till how much time you can follow it. Is there a specific workout type which you can follow for rest of your life? Just ask yourself. And according to me, running is the best actual activity for your workout, because first, you're not at all dependent on any machine, right? No electricity, nothing. You are not dependent on anything. You just need two things. That is strong willpower to wake up at that time, okay?
And the second thing is you just need to wear shoes. That's all. Just wear those shoes, go outside. Doesn't matter 15 minutes का रनिंग हुआ या 45 minutes का रनिंग हुआ या 5 किलोमीटर कंप्लीट किया या 10 किलोमीटर कंप्लीट किया. अगेन कमिंग बैक ऑन द फर्स्ट पॉइंट, प्रोग्रेसिव ओवरलोड. ये तो हो रहा है, हर दिन 5% पुश करो या 100% पुश करो, इससे मैटर नहीं करता है. एंड माय फाइनल पॉइंट, देखो आप अनफिट तो होने वाले हो. आई एम सो सॉरी, आई एम डिमोटिवेटिंग यू ऑल, बट होने तो वाले हो क्योंकि एनवायरमेंट वैसे बनते जा रहा है. तो माय क्वेश्चन टू यू इज, चलो आज तक जो हुआ वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, मैंने आपको बता दिया है कि लाइफस्टाइल एंड द बिगेस्ट ड्रग एंड एवरीथिंग, और सब पॉइंट आपको पता चल गया. क्या आप चेंज होना चाहते हो? आपको खुद को लगता है कि आप एक्चुअली फिट होने चाहिए? When you say that you want to become fit, okay, you have to have some kind of task in your mind, because इसको जैसे word के हिसाब से ही लेना पड़ता है. See, I want to become fit. For what? Question yourself. For what? Because fit किसके लिए होना है, क्या करना है exactly? And if you want to become fit just to look good, this is not at all going to be helpful for you, because beauty standards are constantly changing. Okay, after 20 years के बाद वो beauty standards change होते जाएंगे और आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि exactly कैसे दिखना है और क्या अच्छा है and what is called as sexy, hot, पता नहीं चलेगा. So the best part is become fit to actually perform some activities effortlessly. You should be able to live your life so effortlessly. Any task in your life should be so easy for you. And that is what fitness means. So decide. यार वीडियो तो आपने देख ली, मजा आया, कुछ सीखने को भी मिला. आपने खुद को जोश और जुनून के साथ भर लिया, लेकिन इस जोश, इस जुनून और इस कॉन्फिडेंस को बेकार मत जाने दो यार. सक्सेसफुल होने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहला कदम होता है एक्शन. और ये एक्शन आप अभी इसी टाइम ले सकते हो अपने फ़ोन के साथ. आप अपने फ़ोन पे एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो जिसकी लिंक कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर दी गई है. उस ऐप का नाम है दोस्तों जोश स्किल्स. दोस्तों जोश स्किल्स ऐप पे 50 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट्स ने अपनी पूरी लाइफ की जितनी भी लर्निंग्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती है ये एक्शंस लेने में, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके कर दी है अपलोड. तो आपको वेट नहीं करना, फटाफट से जाओ आप लोग कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे जो पहला कमेंट है वहाँ पे उस लिंक को क्लिक करो, वहाँ पे उस ऐप को डाउनलोड करो और हिस्सा बनो इस क्रांति का.